तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए आज हम फिर से अपना अनुभव कुछ शेयर करने वाले हैं। तो आज का अनुभव हम शेयर करेंगे बजरंग बाण के ऊपर। ठीक है, बजरंग बाण के ऊपर मैं अपना अनुभव है जो मैं शेयर करूंगा। तो बजरंग बाण का भी मैं संकल्प लिया था, और बजरंग बाण का भी संकल्प मैंने जो फर्स्ट बार लिया था, फर्स्ट में दो बार मैंने बजरंग बाण का लिया। तो पहले का मैं बताता हूँ। पहले तो मैं वैसे ही फिर जैसे कि मैंने हनुमान चालीसा का जो मैं संकल्प लिया था, वैसे ही बजरंग बाण का संकल्प जाके मंदिर में ऐसे ही ले लिया था। हाँ, मंदिर में एक बार शायद मंदिर में लिया था मैंने, एक बार जाके ऐसे ही मंदिर में ले लिया था। और बजरंग बाण का संकल्प ऐसे नहीं लिया जाता है। बजरंग बाण का आप पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो संकल्प लेने के लिए पहले उसके लिए आपको किस चीज के लिए बजरंग बाण का आप संकल्प का पाठ करने वाले हैं, तो वो हमको कुछ आइडिया नहीं था, उतना पता नहीं था। इसलिए मैं ऐसे ही मंदिर में जाके बोल दिया कि मैं 7 डेज तक, मैं 11 डेज जो भी किया था मैंने, तो उतना दिन तक मैं हनुमान बजरंग बाण पढ़ूंगा। जो मेरी समस्या है, जो मेरा समाधान है, वो ठीक कर दीजिए। तो उतना पता नहीं था कि बजरंग बाण जो है, बजरंग बाण ऐसे संकल्प नहीं लिया जाता है। बजरंग बाण तभी लिया जाता है जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हो, बहुत ही ज़्यादा आपका स्थिति खराब हो गया हो, तब बजरंग बाण का संकल्प लिया जाता है, बजरंग बाण पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो बजरंग बाण का मैंने ऐसे ही संकल्प ले लिया था। तो उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था। उस समय मेरे पास उतना दिमाग ही नहीं था। उस समय मैं हनुमान चालीसा का भी संकल्प खत्म हुआ तो मैं बजरंग बाण का संकल्प ले लिया। तो उस समय मेरे दिमाग में इसलिए चल रहा था क्योंकि हमको हनुमान चालीसा का इतना फायदा लगा कि बजरंग बाण का मैंने वीडियो देखा, तो मैं फटाफट जाके मैंने बजरंग बाण का संकल्प ले लिया। उस समय हमको पता नहीं था कि बजरंग बाण का संकल्प ऐसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि बजरंग बाण बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि बार बार आप बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे भी डेली बजरंग बाण आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्यों नहीं पढ़ा जाता है डेली। तो मैं बजरंग बाण का मैं ऐसे ही मैंने ले लिया था संकल्प। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जैसे हनुमान चालीसा का संकल्प मैंने शुरू में मंदिर में जाके ऐसे ही मैं जाके ले लिया था, वैसे ही बजरंग बाण का मैंने संकल्प ले लिया। तो ऐसे ही ले लिया। प्रभु भक्त को कष्ट में देख नहीं सकते हैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, तो प्रभु माफ कर देंगे, ऐसा बात नहीं। तो हमको पता नहीं था, आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे ही संकल्प ले लिया था। और मैं लगातार संकल्प ले रहा था। इसलिए मतलब मेरा हनुमान चालीसा का संकल्प खत्म होता था कि मैं बजरंग बाण का संकल्प फिर से मैं 21 डेज का, 11 डेज का ऐसे में लेता था। क्योंकि मेरे साथ बहुत ही क्या बताए, बहुत ही ज़्यादा हम प्रॉब्लम में थे, बहुत ही मेरा स्थिति खराब हो चुका था। मैंने हनुमान चालीसा के बारे में सेम मेरा वही है कि मैं भी उस समय इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं चाह रहा था कि जल्दी से मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। और असर हुआ, बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। प्रभु मेरे सुने, बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। अगर और मैं विधि विधान के साथ करता, उसका सारी जानकारी करके लेके करता, तो और भी ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे ही जाके मंदिर में बजरंग बाण का संकल्प ले लिया। उतना आइडिया नहीं था, बस जाके उस समय मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। उस समय मेरा दिमाग तो कहीं और ही था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अलग ही दुनिया में था। इसलिए तो शायद प्रभु में बचाए, क्योंकि बचपन से मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से 2 क्लास से मैं ही प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान चालीसा तो मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, और हमको हनुमान चालीसा लगता है कब का याद हो गया। बजरंग बाण याद नहीं हो, बजरंग बाण किताब से, बुक से मैं देख के पढ़ता हूँ। तो कब से मैं कर रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ प्रभु है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरे प्रभु रहते हैं। तो बजरंग बाण का मैंने ऐसे ही संकल्प ले लिया था। तो बजरंग बाण का भी आप संकल्प ले सकते हैं, बट आप जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आगे पीछे कोई रास्ता नहीं है, तब जाके आप बजरंग बाण का संकल्प ले सकते हैं। मैं तो उस समय उतना नहीं पता था हमको, इसलिए मैं ले लिया। तो अब धीरे धीरे पता चला है कि बजरंग बाण बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे ही आप बजरंग बाण का नहीं ले सकते हैं।
और भी मैं बताऊंगा बजरंग बाण के ऊपर में, बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ा जाता है ऐसे ही डेली, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर। तो अभी मैं अपना जो अनुभव है, अनुभव था, मैंने शेयर किया, और बजरंग बाण का भी मुझे फायदा मिला। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है, बजरंग बाण का मुझे, बजरंग बाण का भी फायदा मिला। मैंने नियम के साथ भी नहीं किया, हाँ नियम का पालन जरूर किया, मतलब फालतू का झगड़ा लड़ाया इधर उधर में नहीं, फालतू का मतलब गंदी वीडियोस, मतलब कभी कभी फेसबुक पर भी गंदी वीडियोस आ जाते हैं, तो वो सब मैंने कंट्रोल किया। और उसके बाद फिर झूठ बोलना, झूठ तो ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, कभी बचपन में झूठ बोलता था वो पता नहीं, और बचपना था, लेकिन झूठ, मुझे सख्त नफरत है झूठ से, और जो है सो मुँह पे बोलिए। और बस ये सब करता था, ये सब फॉलो किया था मैंने। लहसुन प्याज का त्याग किया था, लहसुन प्याज नहीं खा रहा था, वैसे भी लहसुन प्याज मैं खाता ही नहीं हूँ रूम पे अपना बना के, ऐसे कहीं कहीं खा लेता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपरली वो भी छोड़ने वाला हूँ। पता नहीं कब प्रभु की इच्छा, कब तक शर्माएंगे पता नहीं। तो मैं उसका वो सब फॉलो किया, लेकिन विधि विधान जैसे संकल्प लेके मैंने वो बजरंग बाण का पाठ नहीं किया था। मैंने जो है सो मैं मुंह पे बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं ये किया वो किया, नहीं, जो है सो मैं वो बोलूंगा, जो मैंने किया वही बोल रहा हूँ। तो मैं बजरंग बाण का संकल्प ऐसे ही मंदिर में जाके, जैसे मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था शुरू शुरू में, वैसे ही मैंने बजरंग बाण का ले लिया। तो बजरंग बाण का वैसे ही संकल्प लेके मैंने कर लिया, लेकिन फायदा हुआ। नियम के साथ भी नहीं किया, लेकिन बस नियम को फॉलो किया, रूल्स फॉलो किया, बस संकल्प नहीं लिया। लेकिन बजरंग बाण भी बहुत ज्यादा बजरंग बाण भी कारगर है। लेकिन बजरंग बाण जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है तभी आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।